वेलकम आप सभी का। तो आज का जो कोर्स है वो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। पहले भी इससे 8 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है इस यूनिट में हम जो यूनिट 1 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिगार्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है के यूनिवर्सिटी के लिए, और जीजे यूनिवर्सिटी में इसमें फर्स्ट ईयर का जो है फर्स्ट सेम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसके बाद हम इसका कंप्लीट एक यूनिट को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए शाबाश, तो फ्लाई व्हील के बारे में जानते हैं। तो फ्लाई व्हील किस टाइप का होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें ना, तो आपने जैसे कुएं से पानी निकालते हैं जो पुल्ली आपने देखी होगी, उस टाइप का होता है। लेकिन ये जो होता है हैवी मेटेलिक व्हील होता है, ये एक्सल है बेटा, ठीक। और ये फ्री टू रोटेट होता है, अबाउट इट्स एक्सिस, फ्री टू रोटेट, और किसी पॉइंट पर स्टेशनरी रेस्ट पे रह सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सर यही डायरेक्शन होगी, ये स्पोर्ट यहाँ पर यूज किया गया, बॉल बेयरिंग यूज की गई है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले तो आपको इसके बारे में लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हैवी मेटेलिक व्हील एंड सपोर्टेड बाय टू स्पोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए सिलेंड्रिकल एक्सल, क्लियर, एज शोन इन डायग्राम। आफ्टर दैट आपको क्या लिखना होगा इसके अंदर? जैसे हम ड्राइविंग फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, ये रोटेट तो करेगा ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करने से, लेकिन जो व्हील है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपोज करेगा इसके मोशन का, उसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। एनर्जी स्टोर होती है। जैसे फोर्स हम बढ़ाते हैं, 0 टू मैक्सिमम करते हैं, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि वो उसका अपोज कर रही होती है, इंक्रीजिंग फोर्स का, ठीक है। और जैसे वो फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट करता है किसी वैल्यू के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, ये एनर्जी उसको सप्लाई करता है कि फोर्स जो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब उसको डिक्रीज नहीं होने दे रहा, बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं दे रहा, मीन्स बढ़ रहा था उस केस में क्या, एनर्जी स्टोर की, फिर स्टोर की हुई एनर्जी उसको दे दी, ठीक है। तो वो ये काम पर्टिकुलर कौन करता है? मोशन चलती रहती है, यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड करता है। हुआ क्या बेटा, फोर्स हमने अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे रस्सी बच्चे झूलते हैं, तो एक टाइप से हमने उसको घुमाया, ठीक है, फोर्स हमने अप्लाई किया, अपोज हो रहा था, मोशन का स्टोर हो गया। जैसे उसको रिलीज करेंगे वहां से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, रोटेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में। तो ऐसा ही काम इसके अंदर होता है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टेशनरी इंजन के अंदर इसका यूज होता है, खेत के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा क्या, आपको अप्लाई लिखना है, व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम देन इट मीन्स जो फ्लाई व्हील है, इट अपोजेस द मोशन ऑफ दैट फोर्स, ये उसका अपोज करता है ड्यू टू हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया या लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल और फ्लाई व्हील दिस टाइप ऑब्जेक्ट, क्लियर। उसकी वजह से क्या होता है, द एनर्जी स्टोर्स इन द फ्लाई व्हील और स्टेशनरी इंजन, एंड आफ्टर दैट when the force decreases from maximum to 0 then it opposes its चेंज, मीन्स वो जीरो हो रहा, मिनिमम हो रहा है, उसका अपोज करेगा, तो उसको एनर्जी सप्लाई करेगा, तो कंटिन्यूस मोशन बनी रहेगी। तो ये इसका काम था फ्लाई व्हील का। उम्मीद करना आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। पहले ही बता था मैंने, मैं आपको यहाँ अंग्रेज नहीं बना रहा, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टॉर्जन एंड पेंडुलम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी, जो इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों टॉपिक हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए से अब स्टार्ट करते हैं। आइए से अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, कोई भी सर्कुलर बॉडी हो सकती है बेटा, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सेल हो सकती है, स्फीयर हो सकती है, सबके केस करेंगे हम इसी के अंदर इंक्लूड। तो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट वो एस कवर करता है, ये डिस्प्लेसमेंट है एस यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। ये हाइट है एच। बिल्कुल कंसेप्ट बेस है बेटा, रट्टा बिल्कुल मत लगाना, रट्टा लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप सभी के लिए। तो देखिए शहबाज, होगा क्या, जब यहाँ था ऑब्जेक्ट तब इसके अंदर था क्या, तब उसके अंदर जो स्टोर थी जो एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ जो इसके अंदर एनर्जी, दैट इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर दोनों टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी एज वेल एज काइनेटिक, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है, हाइट धीरे धीरे कम हो रही है तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ओके।
जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा बेटा, रोल करेगा यहाँ पर विदाउट स्लिपिंग, तो इसके अंदर दो टाइप के मोशन होगी। कौन कौन सी? रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, तो ये दोनों मोशन होंगे इसके अंदर, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो ये एंगल थीटा है, तो आपको ध्यान से समझना। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, ठीक है, एस का। और ये कंपोनेंट एस साइन थीटा और ये कंपोनेंट एस कोस थीटा, क्योंकि जहां एंगल होता है वो कोस का कंपोनेंट होता है और दूसरा किसका कंपोनेंट? साइन का। तो ये किसका कंपोनेंट है? साइन का। मींस एच इज इक्वल टू एल एस साइन थीटा आप लिख सकते हो। अब जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था, ए से बी पर गया, एट पॉइंट ए कौन सी एनर्जी थी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या? mgh, या फिर लिख सकते mgs साइन थीटा, क्योंकि h किसके इक्वल है? s साइन थीटा के। नंबर 1, ठीक है सर, कंप्लीट हुआ। एट पॉइंट बी क्या हुआ बेटा? एट पॉइंट बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो है ट्रांसलेशन, रोटेशन के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर। हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज। बेटा यहाँ जो आई है, आई अलग अलग होता है सभी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, तो हमने इसको कॉमन लिखा m इंटू के स्क्वायर। और के क्या होता था? प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा टॉपिक करवाया था, ये क्या होता था? रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके, और ओमेगा क्या होता था? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो ये दोनों हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, हाफ m इंटू के स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह क्या पुट करें बेटा? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, देखिए से बस क्या कॉमन है यहाँ से? हाफ m कॉमन है, वी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा? 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे लिखा। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको नेम दिया। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हमने वहां से लिख ली थी। तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक के अंदर। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कन्वर्ट हुई, तो बेटा इक्वल पुट करेंगे mgs साइन थीटा दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, हमें क्या निकालना? वेलोसिटी निकालनी है। सिंपल है, तो वेलोसिटी को एक साइड रखो और सबको एक साइड, मीन्स 2gs साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हुई बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना इजी है। ठीक है, बोलते हैं ना कि सर बाएं हाथ का खेल है, तो ऐसा ही। तो बताइए बस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पढ़ा हुआ सभी ने। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? इस पूरे टर्म को अगर 2s से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल बेटा, s से s कैंसिल, वो क्या है? g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब हम इसके केस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से केसेस हैं सर, किस टाइप से करेंगे। आइए शाबाश इनके बारे में हम बात करते हैं। और एक बात बेटा, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो उससे हमें और ज़्यादा हौसला मिलेगा, काम करते रहें, कंटिन्यू चलता रहेगा। बीएससी का लेक्चर वैसे बहुत दिन बाद ऐड किया है, तो अब कंटिन्यूसली बताएं मुझे कि सर कितनी नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेली कोशिश करेंगे कि बेटा अल्टरनेट तो ज़रूर से ज़रूर आपको प्रोवाइड करें कंप्लीट कोर्स ऑफ बीएससी का। तो आइए से बस एक्सेलरेशन के बारे में हमने यहाँ तक लिख लिया है। तो एक्सेलरेशन के अंदर है क्या बेटा? सभी चीज़ें एक है, की निकालना इंपॉर्टेंट। की होगा क्या? आई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा रिंग की, तो रिंग के केस में फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल आर स्क्वायर, तो वहाँ k की जगह आर स्क्वायर पुट करो, तो r से r कैंसिल, क्योंकि r रेडियस हमने माने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? इन केस ऑफ रिंग, रिंग के केस में k की वैल्यू क्या आ गई? सिंपल r के इक्वल, तो r पुट कर देंगे। ठीक, इन केस ऑफ रिंग। नंबर 2, i इज इक्वल टू m के स्क्वायर ही रहेगा। इन केस ऑफ डिस्क, डिस्क के केस में क्या होता है? m r स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? r बाई रूट 2, या के स्क्वायर ही लिख रहे हैं हम डायरेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि वह के स्क्वायर ही पुट करना, आर स्क्वायर बाई 2 इन केस ऑफ डिस्क। या फिर क्या बेटा? होलो सिलेंडर या फिर सॉलिड सिलेंडर, सेम रहेगा केस। अब हम बात करें बेटा थर्ड केस 1
3। सेल की बात की जाए बेटा तो सेल के केस में क्या होता है 2/3 m/r²। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाए k² = 2/3 r²। किस केस में बेटा सेल के केस में। नंबर 4 I = m/k²। और ये किसके इक्वल होगा इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर m/r²। तो सॉलिड स्फीयर की हम बात करें तो उस केस में क्या आ जाए 2/5 r² सॉलिड स्फीयर। तो मुझे लगता है कि आप अब एक्सेलरेशन निकाल लोगे क्योंकि k की जगह वैल्यू ही पुट करने बेटा। अगर ये वैल्यू पुट करें 2/5 r से r कैंसिल तो कितना हो जाएगा ये 7 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 5g sin थीटा डिवाइडेड बाय में 7 और जो कॉमन इतना। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगी 5/7g sin थीटा किस केस में सॉलिड स्फीयर के केस में। तो अब आप ये कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम फ्लाई व्हील स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है नंबर 1। तो अब हम बात करेंगे नंबर 2 फ्लाई व्हील की, फिर टॉर्जन पेंडुलम, आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी। उससे पहले हम एक और टॉपिक कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। छोटा सा टॉपिक है तो देखिए शाबाश, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा क्या शाबाश, देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क = dl/dt। पता है आप सभी को, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला होता है टॉर्क अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इफ एक्सटर्नल फोर्स जो उसको हमने 0 मान लिया, देन टॉर्क क्या होती है बेटा r क्रॉस f होती है। अगर फोर्स 0 है तो टॉर्क भी 0 और टॉर्क 0 तो dl/dt 0। किसी भी टर्म का डेरिवेटिव 0 मींस उस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा फिजिक्स में कांस्टेंट या कंजर्व्ड, कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड। तो यहाँ पर जो L है वो क्या है कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड, ऐसा उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। लीनियर मोमेंटम में फोर्स करते हैं बेटा और एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क, क्योंकि वहां जो काम फोर्स करता है यहाँ वो काम टॉर्क करता है। उम्मीद करता है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज के जो टॉपिक हम कर रहे हैं तो अब फ्लाई व्हील स्टार्ट करते हैं। देखिए शाबाश, टॉर्जन पेंडुलम के अंदर हम बात करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट बेस है। मैं आपको रिलेट करके समझाऊंगा कि किस टाइप से होगा। आपको रट्टा लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं कि सर t = 2 आया कहाँ से, तो बिल्कुल भी रट्टा मत लगाना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टॉर्जन पेंडुलम। ये बेटा टॉर्जन हेड है जहाँ से सपोर्ट किया वायर को। ठीक है, ये यहाँ कोई मिरर लगा होता है रीडिंग के लिए। ये R1 R2 से जो मेटेलिक हम डिस्क लेके चले हैं डी, उसको यहाँ से बांधा हुआ है। ठीक है, इसकी हेल्प से अब होगा क्या, जैसे डिस्क को हल्का सा रोटेट किया जाएगा किसी भी डायरेक्शन में तो उससे क्या होगा, इसके अंदर क्या रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगी। जैसे ही इसको रोटेट किया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगी। उसको जैसे हम रिलीज करेंगे तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे हम इसको डिस्क को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन, then internal restoring torque generated in the disc and it moves the disc in the opposite direction of twist। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी बेटा, उसको मूव करेगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, मींस टॉर्क अप्लाई की, रोटेशन में टॉर्क होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई होगी। और जब मीन पोजीशन आ जाएगी, एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, मीन पोजीशन पे क्या होगा बेटा, एंगुलर जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी। एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। मीन पोजीशन मीन्स यहाँ अगर मैं आपको समझाऊं बेटा, सिंपल पेंडुलम का जो केस लेते हैं, इस टाइप से मूव करता है। ये एक्सटर्नल पोजीशन होती है मीन, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 होती है। सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होती है। और एट एक्सटर्नल पोजीशन अगर हम बात करें तो वहाँ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ यूज करना। तो फोर्स होगा क्या, जैसा कि हमने रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा हो बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को याद है या भूल गए। तो F = क्या होता था, -kx होता था। F = -k/x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स हम यूज करेंगे, एक तो टॉर्क है बेटा जो हमने अप्लाई की, टॉर्क = फॉर्मूला क्या हुआ, I/2α। सॉरी I/2α कहाँ से आया पता नहीं। अरे फोर्स = मास × एक्सेलरेशन पढ़ा है।
तो फोर्स की जगह टॉर्क, एम की जगह आई, ए की जगह अल्फा, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था आपको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू के यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ सी यूज किया रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए, ठीक है। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, उसके लिए हमने सी यूज किया, यहाँ के यूज होता है लीनियर में, और इसके अंदर सी हम यूज करेंगे, और एक्स की जगह क्या यूज करेंगे, थीटा। नंबर 2, ठीक है, दोनों को इक्वेट किया हमने, तो क्या आया, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस सी आई बाई थीटा। और रिलेशन क्या होती है बेटा अल्फा की, अगर आपको पता हो, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन होती है रिस्टोरिंग के केस में। तो ये वैल्यू है किसकी, ओमेगा की, ठीक है। तो हमने ओमेगा इज इक्वल टू क्या पुट किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू था, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या, अंडर द रूट सी बाई आई। टाइम पीरियड निकालना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट सी बाई आई। टी को ऊपर ले जाओ, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट आई बाई सी। तो आपको याद रह जाएगा इनर्शिया फैक्टर, टॉर्क फैक्टर, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो, 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाई में टॉर्क फैक्टर। तो ये यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी यूजिंग टॉर्जन पेंडुलम। आइए अब स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार रफ कर देता हूँ इसको, तो होगा कैसे यूज शाबाश देखते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल इजी सा है, इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए शाबाश, सबसे पहले तो हमें अभी पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, अंडर द रूट आई बाई सी, ठीक है। तो यहाँ दो है बेटा, नॉन और अननोन, दो लेकर चलेंगे। नॉन बॉडी, नॉन शेप की एक बॉडी है और एक अननोन है, जिसका हमें फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक नॉन बॉडी, एक अननोन बॉडी। नॉन बॉडी जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, अननोन बॉडी का नहीं पता, फाइंड आउट करना है। तो जब नॉन बॉडी को उस डिस्क के ऊपर रखा जाएगा, तो उस केस में जो टाइम पीरियड होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट आई प्लस आई 1 डिवाइडेड बाई में सी, ठीक है। क्योंकि आई उसके अंदर ऐड हो जाएगा, मास ऐड होता है उसी प्रकार से, इसके अंदर टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर द रूट आई प्लस आई 2 डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आपने क्या किया, डिवाइड किया, एक बार 2 को टी 1 लिख देते हैं, 2 को 1 से, डिवाइडिंग 2 बाई 1, बताओ उसके पास क्या आएगा, t1 बाई टी, दैट इज इक्वल 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सी से सर सी कैंसिल, क्या बचा, अंडर द रूट आई प्लस आई 1 डिवाइडेड बाई में आई, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्या बनेगा, 1 प्लस में आई 1 डिवाइडेड बाई आई। ओके, सिमिलर यहाँ क्या बनेगा, t2 डिवाइडेड बाई में टी अगर बात करेंगे तो 1 प्लस आई 2 डिवाइडेड बाई आई। स्क्वेयरिंग कर दो इन दोनों को शाबाश, यहाँ से स्क्वेयर किया आपने, क्या आएगा, t1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में टी स्क्वेयर, और यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस में आई 1 डिवाइडेड बाई आई। यहाँ पर भी स्क्वेयर किया, t2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में टी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आई 2 बाई में आई। साथ चल रहे बेटा, पैरेलल लेके चलना, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में इसको कि सर हमने किया क्या था, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना, I2 फाइंड आउट करना है, आपको बता देता हूँ। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या इसको माइनस को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं एक बार, तो यहाँ इसको हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये आंसर क्या आएगा, t1 स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये -1 इस साइड आ गया, ठीक है, -1 हमने यहाँ ले लिया, दैट इज इक्वल टू I1 बाई आई। यहाँ भी ऐसा ही किया, t2 स्क्वेयर बाई में टी स्क्वेयर, -1 इज इक्वल टू I2 बाई में आई, ठीक है। डिवाइड कर दो बेटा, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, I से I कैंसिल, मीन्स I2 डिवाइडेड बाई में I1 इज इक्वल टू, इसके डिवाइड में ये क्या, तो पहले ये लिखेंगे, ये क्या है, t2 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में t1 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर। तो ये आंसर हो जाना बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, I2 फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी फॉर्म में। तो I2 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, तो यहाँ से हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। ओके।